जोएल मोस्कोविट्स इन्होंने कहा है कि सेल फोन्स अनसेफ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रिसर्चर है, ये बर्कले में यूएसए में रिसर्चर है। इन्होंने बहुत लंबा स्टडी किया, मोर देन अ डिकेड, मोर देन 10 इयर्स ऑफ स्टडी किया कि जो सेलफोन होते हैं इससे कैंसर होता है या नहीं होता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोगों को सुनना ही नहीं है कि सेलफोन सेफ है या अनसेफ है। तो चलिए मैं कुछ चीजें आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मोबाइल है क्या वो आपके दोस्त है या फिर आपके दुश्मन या फिर कैंसर के जन्मदाता या फिर ये बस हवा है। चलिए हम जानते हैं। एक स्टडी हुआ बर्कले में, जोएल मोस्कोविट्स एंड उनकी टीम ने स्टडी किया। उस स्टडी में यह पता चला कि ज्यादातर मोबाइल किसी ना किसी तरह के रेडिएशन तो देते ही है, और कुछ मोबाइल तो रेडिएशन हार्मफुल वाले रेडिएशन, और कुछ मोबाइल तो ज्यादा हार्मफुल वाले रेडिएशन देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हार्मफुल कम हो या ज्यादा हो, हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल्स का कि ये हार्म तो कर सकते हैं। तो पता चला है कि दो तरह के कैंसर है स्पेशली जो मोबाइल के रेडिएशन से ज्यादा संबंधित है। तो चलिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम कई साल पहले जाए तो जो मोबाइल आते थे उनको लिमिटेड कवरेज करना पड़ता था। वो लिमिटेड सिर्फ वॉइस के बारे में, उन्हें सिर्फ वॉइस के वाइब्रेशंस को सेंड करना होता था, और वॉइस के वाइब्रेशंस को सेंड करने के लिए कम रेडिएशंस लगते थे। अभी जैसे जैसे मॉडर्न फोन्स आते गए, मल्टीपल फंक्शनलिटीज बढ़ती गई, अभी इंटरनेट का काम बढ़ गया, अब 3G हो गया, 4G हो गया, तो ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और पता चला है कि ब्रेन ट्यूमर ये सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन अब ब्रेन ट्यूमर के अलावा एक और कैंसर को लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वो है ब्लड कैंसर। अगर आप देखेंगे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, प्रिवेलेंस ब्लड कैंसर का और ब्रेन ट्यूमर का, स्पेशली ग्लायोब्लास्टोमास का बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। लेकिन जैसे जोएल मोस्कोविट्स कहते हैं कि ह्यूमंस इसे सुनना नहीं चाहते, इंसान सुनना नहीं चाहता, और जो सुनता है वो मानना नहीं चाहता। देखिए इंसान की यही फितरत है। साइकोलॉजी कहती है कि हम जिस चीज को मान लेते हैं ना, उसका एक छोटा सा इंडिकेशन मिले हम बिलीव कर लेंगे, और जिस चीज को हम मानना नहीं चाहते, दुनिया भर के प्रूफ आपके सामने लाकर रख दो, आप कहेंगे सब में थोड़ी होता है। और इसी तरह से कुछ सेलफोन्स का जो हजार्ड से हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे 2G, 3G और 4G। क्या आपको पता है 5G का कितना इम्पैक्ट होने वाला है? जी हाँ, जो 5G जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, पता चला है कि 5G बॉडी के सारे सेल्स को इम्पैक्ट करने वाली है, सारे सेल्स को एबनॉर्मली इम्पैक्ट करने वाली है, और कैंसर शायद एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला कैंसर का। समय रहते आप भी समझ जाइए, मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि रेडिएशन से इम्पैक्ट होता है। ये हम हिरोशिमा नागासाकी में भी देख चुके हैं, ये हम भोपाल गैस कांड में भी देख चुके हैं। किसी भी तरह का केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर ये कंजेनिटल एनॉमलीज तैयार करता है, ये कैंसर्स को तैयार करता है, और हमको प्रूफ की अभी जरूरत नहीं बची, इतने सारे सबूत ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो मोबाइल खतरनाक है, घातक है, कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जितना ज्यादा मोबाइल आपके करीब रहेगा उतना कैंसर भी आपके करीब है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या मोबाइल के रेडिएशंस या जितने टेक्नोलॉजिकल टूल्स है जिससे रेडिएशंस आते हैं क्या हमारे लिए खतरनाक है, डेफिनेटली यस। ये सुनकर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या आप इसे मान रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, और क्या प्रिकॉशंस आप लेने वाले हैं ये भी जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन में ऑल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह से आपको सेव करने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपके परिवार तक पहुंचते रहे। थैंक यू, बाय बाय।